औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 86 के बारे में। सेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है प्रोहिबिशन ऑफ परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। यानी ये सेक्शन ये कहता है कि कंपनी ना तो परचेज कर सकती है ना लोन दे सकती है किसी को अपने शेयर को परचेज करने के लिए। आइए हम इसके डिटेल की तरफ जाते हैं। सेक्शन 86 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि नो कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल अदर देन ए लिस्टेड कंपनी शैल हैव पावर टू बाई इट्स ओन शेयर। सबसे पहली बात तो ये है कि लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी और कंपनी की पावर नहीं है कि अपने शेयर को बाई कर सके। यानी बाई बैक ऑफ शेयर्स की पावर जो है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के पास है। उसके अलावा चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो, किसी को भी क्या कहते हैं ये राइट नहीं है कि वो अपने शेयर को परचेज कर सके या अपने शेयर को परचेज करने के लिए किसी को लोन दे। सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि नो पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस whether directly or indirectly for the purpose of or in connection with purchase of subscription made or to be made by any person of any share in the company or in its holding company। यानी सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, जो कि सब्सिडी हो किसी पब्लिक कंपनी की, वो जो है लोन नहीं दे सकती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विथ ए परचेज और सब्सक्रिप्शन मेड और टू बी मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एनी शेयर इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। यानी वो लोन नहीं दे सकती किसी को, चाहे क्या कहते हैं इसका पर्पस डायरेक्टली शेयर को ख़रीदना हो या कोई कनेक्शन ऐसा हो कि जिसके थ्रू क्या कहते हैं कोई परचेज़ किया जाए शेयर को या कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब किया जाए। तो ये प्रोहिबिट है कि जी वो अपने होल्ड या ना तो वो अपनी कंपनी के लिए दे सकती है और ना ही क्या कहते हैं वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर को परचेज़ करने के लिए कोई लोन दे सकती है। सब सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि नथिंग इन सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई। यानी किन कंपनीज़ पे या किन कैटेगरीज़ के ऊपर या किन कैटेगरीज ऑफ कंपनीज़ के ऊपर ये सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे ये लिखा है कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो कि किसी कोई सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की, वो ना तो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, या किसी पर्सन को किसी कनेक्शन को ऐसे पैसे दे सकती है कि उसको शेयर को परचेज कर सके या सब्सक्राइब कर सके। लेकिन ये सेक्शन जो है किन पे अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, a lending of money by a banking company in the ordinary course of its business। अगर बैंकिंग कंपनी नॉर्मल जिसका काम ही ये है कि लेंडिंग करना, कंपनीज को लोन देना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देती है, तो वो लोन जो है अगर वो दे रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो वो ये नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं, बंदा कंपनी लोन ले लेता है और लोन लेने के बाद क्या कहते हैं अगर वो उस बैंकिंग कंपनी के शेयर खरीद लेता है, तो अगर लेंडिंग ऑफ मनी अगर बैंकिंग कंपनी ने किया और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर किया है तो उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा। 3 का सब सेक्शन बी जो है सब क्लॉज बी ये कहता है द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी ऑफ मनी इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम अप्रूव बाय कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन and in accordance with such requirements as may be specified for purchase of or subscription for share in company or its holding company if the purchase of or the subscription for share held by a trust for the benefit of the employee or such share held by employees of the company। यानी कि
अगर कोई कंपनी है, सब सेक्शन 3 का क्लॉज बी कहता है कि अगर कोई कंपनी है वो जो है वो कोई लोन देती है, लेकिन किसी ऐसे स्कीम के तहत जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव किया गया हो, और उसका पर्पस बेसिकली ये हो कि किसी ट्रस्ट के अंदर फॉर द बेनिफिट फॉर बाई ए ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, कि कोई शेयर परचेज करना चाहते हैं किसी ट्रस्ट के लिए, जैसे पीएफ फंड के ट्रस्ट होते हैं या कोई और एम्प्लॉय का ट्रस्ट फंड क्या कहते हैं बना हुआ हो, उस पर्पस के लिए कोई शेयर परचेज किया जाता है, या किसी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए क्या कहते हैं कोई शेयर परचेज किया जाता है या हेल्ड किया जाता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू क्या कहते हैं कंपनी ने अप्रूव किया है और एक स्कीम के थ्रू हो, जैसे बाज़ वक्त कोई पेंशन फंड की स्कीम होती है उसके लिए क्या कहते हैं कंपनी को इसको अप्रूव करती है, ये कोई प्रोविडेंट फंड की स्कीम के लिए कंपनी अप्रूव करती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं इसको एग्जम्पशन है वो ये कर सकती है। सब सेक्शन 3 क्रॉस सी ये कहता है कि तो प्रोविजन और सिक्योरिंग इन एडवांस टू एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव हु बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज सच was not a director of the company but excluding all director of the company for the purchase of share of a company or of its subsidiary or holding company। कहता है कि अगर क्या कहते हैं कोई लोन या एडवांस क्या कहते हैं दिया गया किसी एम्प्लॉय को इंक्लूडिंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट से पहले अगर किसी एम्प्लॉय को लोन दिया गया है, या क्या कहते हैं कोई चीफ एग्जीक्यूटिव को इसको किसी प्रोविजन के तहत कोई लोन दिया गया या एडवांसेस दिए गए हैं, लेकिन वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है या कोई भी डायरेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है फॉर द परचेज ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, तो वो भी क्या कहते हैं अलाउ है। इस सेक्शन में क्या कहते हैं कोई वायलेशन होती है तो लायबल टू पेनल्टी है अंडर लेवल 1 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल। तो हम उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लियर वो होगा कि जो प्रोविजन ऑफ है कंपनी की, प्रोविजन ऑफ परचेज बाय ए कंपनी ऑफ गिविंग ऑफ लोन बाय इट्स फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर, वो क्या कहते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको उसका बेनिफिट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्दर क्वेश्चन करना इसके बारे से क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।